इन जंग के हालात में बड़े सीरियस चैलेंजेस थे, लेकिन हम तकरीबन माशाल्लाह 1,500 लोगों को हम उनका इन्खला कर चुके हैं। हमने पूरी कोशिश की है कि हम जितने भी पाकिस्तानियों की इस वक़्त मदद कर सकें, हम करें और हम उनके लिए हर वक़्त हाज़िर हैं। हमने अपनी एम्बेसी के अंदर, कॉन्सुलेट के अंदर 2 कॉन्सुलेट हमारी मशहद और ज़ाहदान में, वहाँ पे 24/7 ऑपरेशनल सेंटर थे, वहाँ से कोऑर्डिनेशन हो रही थी। फिर हमने अपने व्हाट्सएप नंबर दिए हुए थे, अपने मोबाइल नंबर दिए हुए थे कि अगर कोई किसी वजह से एम्बेसी की लैंडलाइन पे नहीं अप्रोच कर सकता तो हमें व्हाट्सएप पे करे। अगर व्हाट्सएप पे नहीं कर सकता तो लैंडलाइन पे करे, अगर उस पे नहीं कर सकता तो हमें ट्विटर पे करे। तो हमने हर तरह की कोशिश की कि जितने मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस थे उनको हम एक्टिवेट करें। हमने स्टूडेंट्स के साथ थ्रू आउट राब्ता रखा हुआ था, स्टूडेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ हर यूनिवर्सिटी के अंदर। आप हमें कॉल करेंगे, हम आपका फ़ोन नंबर लिख लेंगे, आपके पासपोर्ट की कॉपी मँगवाएँगे, फिर हम आपका एक डेटा में नाम डाल लेंगे कंप्यूटर के। जब हमारे पास 25 लोग इकट्ठे हो जाएँगे, तो हम एक बस का अरेंज करेंगे, जो आपके पास नियरेस्ट होगी। बलूचिस्तान गवर्नमेंट और ख़ास तौर पे वो बॉर्डर एरियाज़ पे जितने भी डिप्टी कमिश्नर्स हैं और बॉर्डर अथॉरिटीज़ हैं, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे लोगों के खाने का इंतज़ामात किया, उनकी रिहाइश का इंतज़ाम किया, उन्हें बहुत अच्छे तरीके से रखा। ये बहुत बड़ा ऑपरेशन था, तो मैं उनका भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। तो ये इस तरह हो रहा था जी। मैं आपको बताता हूँ 35,000 पूरे ईरान में हैं। अच्छा, पूरे ईरान और में, ठीक ज़्यादा है। जी, ज़्यादा कंपोनेंट वो है जो सिस्तान बलूचिस्तान के अंदर है, ज़ाहिदान, चाबहार और बंदर अब्बास की तरफ है। हम तो एक पार्ट पे थे ईरान की तरफ, लेकिन एक दूसरा जो पार्ट था वो सारा पाकिस्तान साइड पे हो रहा था। तो हमें थ्रू आउट बहुत कोऑपरेशन मिली है जी। 35,000 लोग थे, तो वहाँ पर कोई पाकिस्तानी तो हिट नहीं हुआ? कोई शहीद पाकिस्तानी तो नहीं हुआ? अल्लाह का शुक्र है जी, हमें कोई किसी किस्म की ज़ख्मी का या किसी चीज़ का कोई वाक़या रिपोर्ट नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। नाज़रीन, इस वक्त ईरान, अमेरिका, इसराइल जो जंग चल रही है, तो ईरान के अंदर बहुत से पाकिस्तानी भी मौजूद हैं ज़ायरीन की सूरत में। बहुत से जो पाकिस्तानी हैं वो वहाँ पर स्टडी करने भी जाते हैं। तो पाकिस्तानी जो ईरान में इस वक्त मौजूद है, उनकी क्या सूरत हाल है? वो जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, वो वहाँ से इनकला उनका हो गया है, नहीं हुआ, कितने लोग मौजूद हैं, ये सब सूरत हाल हम आज पूछेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, बड़े ही अहम शख्सियत, पाकिस्तानी सफ़ीर हैं ईरान में, मुदस्सिर टीपू साहब। मुदस्सिर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका टाइम देने का। सबसे पहले तो सर ये बताइएगा कि ईरान के अंदर इस वक्त सूरत हाल क्या है, और जो पाकिस्तानी वहाँ पर मौजूद हैं एज आ स्टूडेंट्स, और वहाँ पर जो ज़ायरीन जाते हैं, आपसे राब्ते में हैं, कितने लोग पाकिस्तान वापस आ चुके हैं, क्या सूरत हाल है, सर ये कमेंट कीजिएगा सर। शुक्रिया, शुक्रिया कैपिटल टीवी, थैंक यू सो मच। जो ईरान के हालात हैं वो तो आप टीवी पे 24/7 देख रहे हैं। तेहरान के अंदर कल भी बहुत ही इंटेंस बॉम्बिंग थी। पाकिस्तानियों के मुतालिक मैं आपको बताता चलूँ कि हम थ्रू आउट पाकिस्तानियों के साथ राब्ते में हैं। हमने 24/7 एम्बेसी में बनाया हुआ था एक कोऑर्डिनेशन सेंटर। वहाँ पे डेली तकरीबन 300, 400, 500 कॉल्स आ रही थी। अभी कॉल्स का प्रेशर थोड़ा-सा कम हो गया है, क्योंकि माशाल्लाह इन जंग के हालात में बड़े सीरियस चैलेंजेस थे, लेकिन हम तकरीबन माशाल्लाह 1,500 लोगों को हम उनका इन्खला कर चुके हैं, जो कि पाकिस्तानी हुकूमत के माली तावन से हुआ है। और बहुत ज़्यादा लोग हैं जो खुद भी जाना चाहते थे, तो उनको भी हम गाइड करते रहे हैं। और हमारे जो 90% लोग हैं, वो पाकिस्तान ज़हदान पाकिस्तान ईरान का जो मेन बॉर्डर है, ताफ्तान बॉर्डर, उसके थ्रू गए हैं। उसके अलावा गल्फ-रिमदान बॉर्डर के थ्रू गए हैं। और फिर हम अज़रबैजान से भी पाकिस्तानियों को भिजवा रहे हैं। एक बहुत बड़ा ऑफ़िशियल कंपोनेंट गया है वहाँ से। उसके अलावा बिज़नेसमैन और लोग गए हैं। ज़ायरीन बहुत कम हो गए थे, क्योंकि हम 2-3 महीने से बड़ी एक्सटेंसिव मीडिया एंगेजमेंट में हमारी एम्बेसी थी। हम लोगों को बार-बार बता रहे थे, दिसंबर के एंड से लेके अब तक की सूरत-ए-हाल कैसे इवॉल्व हो रही है, चैलेंजेस कैसे बढ़ते जा रहे हैं, क्या-क्या इक़दामात करने चाहिए। तो उसकी वजह से हम अभी तक माशाल्लाह जी ये चीज़ें कर चुके हैं। और हम ट्विटर पे भी अवेलेबल हैं, हम इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल हैं। मैं खुद ट्विटर अकाउंट पे रहा हूँ, ताकि हर पाकिस्तानी को हमारी रीच हो। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इंटरनेट जहाँ पे बहुत डिसरप्टेड है,
अभी आप भी बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरे से राब्ता नहीं था हो पा रहा, और ज़ूम पे भी आना बहुत मुश्किल है। लेकिन उसके बावजूद हमने पूरी कोशिश की है कि हम जितने भी पाकिस्तानियों की इस वक़्त मदद कर सकें, हम करें, और हम उनके लिए हर वक़्त हाज़िर हैं। अच्छा मुदस्सिर भाई, ये बताइएगा कि आप जब ये जंग शुरू हुई है उस वक़्त कितने लोग थे? ये आप कोई नंबर बता सकते हैं पाकिस्तानी? और ज़्यादा पाकिस्तानी वहाँ पर एज अ स्टूडेंट थे या ज़ायरीन थे? और जब आपसे लोग रब्ता करते थे तो आपने उनको कैसे मैनेज किया? क्योंकि जो फ़ज़ाई रास्ते हैं वो तो बंद हैं, तो कौन से बॉर्डर से वो पाकिस्तान आए, कैसे रब्ता हुआ, ये ज़रा तरीक़ाकार क्या हुआ, बड़ा तरीक़ाकार क्या था, अच्छा, ये बताइएगा। बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है। तरीक़ाकार ये था कि हमने अपनी एम्बेसी के अंदर, कॉन्सुलेट के अंदर, 2 कॉन्सुलेट हमारी मशहद और ज़ाहदान में, वहाँ पे 24/7 ऑपरेशनल सेंटर थे, वहाँ से कोऑर्डिनेशन हो रही थी। फिर हमने अपने व्हाट्सएप नंबर दिए हुए थे, अपने मोबाइल नंबर दिए हुए थे कि अगर कोई किसी वजह से एम्बेसी की लैंडलाइन पे नहीं अप्रोच कर सकता तो हमें व्हाट्सएप पे करे, अगर व्हाट्सएप पे नहीं कर सकता तो लैंडलाइन पे करे, अगर उस पे नहीं कर सकता तो हमें ट्विटर पे करे। तो हमने हर तरह की कोशिश की कि जितने मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस थे, उनको हम एक्टिवेट करें। अब प्रोसेस ये होता था कि ईरान बहुत बड़ा मुल्क है। यहाँ पे जो इमीडिएट ज़रूरत थी वो हमारे स्टूडेंट्स को थी, क्योंकि हमारे यहाँ पे हज़ारों में स्टूडेंट पढ़े थे और वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर थे। तो हमने स्टूडेंट्स के साथ थ्रू आउट राब्ता रखा हुआ था, स्टूडेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ हर यूनिवर्सिटी के अंदर, और यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी राब्ता रखा हुआ था। उस राब्ते की वजह से हमें बड़ी हेल्प हुई है। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ये चाह रहे थे कि उनके जो इम्तिहानात हैं, उनको नौरोज़ की छुट्टियों के बाद करा दिया जाए, मतलब मार्च के आखिर पे करवा दिया जाए। हमने वहाँ पे भी रिक्वेस्ट की, ईरानी ने हमारे साथ कोऑपरेट किया, और उन्होंने बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को कहा कि जी कि हम आपके इम्तिहानात बाद में लेंगे। कई जगह हमने रिक्वेस्ट की कि ऑनलाइन इम्तिहानात ले लिए जाएँ। राब्ते में अब क्या होता था, जैसे आप बैठे हुए हैं एम्बेसी से 700 किलोमीटर दूर, आप हमें कॉल करेंगे, हम आपका फ़ोन नंबर लिख लेंगे, आपके पासपोर्ट की कॉपी मँगवाएँगे, फिर हम आपका एक डेटा में नाम डाल लेंगे कंप्यूटर के। जब हमारे पास 25 लोग इकट्ठे हो जाएँगे, तो हम एक बस का अरेंज करेंगे, जो आपके पास नियरेस्ट होगी। कोशिश तो हम ये कर रहे थे कि हम मेन यूनिवर्सिटीज़ में हमने बसें भेजी हैं। कई जगह पे हमने कहा जी कि आप इकट्ठे हो जाएँ इस जगह पे, वहाँ पे बसें गई हैं। उन बसों में फिर हमने एक रैप मुकर्रर कर लिया, और फिर उन बसों के साथ हम थ्रू आउट राब्ते में रहे। 25-30 घंटे का सफ़र था। फिर वो पहुँच जाती थी पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर, और पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर फिर हमने कोऑर्डिनेशन की हुई थी बॉर्डर अथॉरिटीज़ के साथ, बलूचिस्तान गवर्नमेंट के साथ, हमारी मिनिस्ट्री का एक क्राइसिस मैनेजमेंट मैनेजमेंट यूनिट था, उसके साथ। और इसमें मैं आपके प्रोग्राम के तवसत से बलूचिस्तान गवर्नमेंट और ख़ास तौर पे वो बॉर्डर एरियाज़ पे जितने भी डिप्टी कमिश्नर्स हैं और बॉर्डर अथॉरिटीज़ हैं, उनका शुक्र अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे लोगों के खाने का इंतज़ामात किया, उनकी रिहाइश का इंतज़ाम किया, उन्हें बहुत अच्छे तरीके से रखा। ये बहुत बड़ा ऑपरेशन था, तो मैं उनका भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। तो ये इस तरह हो रहा था जी, अच्छा राउंड द मुदस्सिर क्लॉक हो मुदस्सिर रहा साहब, था। ये बताइएगा टोटल, ये एक फिगर आ रहा था कि 35,000 के करीब लोग थे जो वहाँ पर जी, मौजूद थे, तो कभी कितने वहाँ से वापस आ चुके हैं पाकिस्तान? जी, मैं आपको बताता हूँ 35,000 पूरे ईरान में हैं। अच्छा, पूरे ईरान और में, ज़्यादा, ठीक। जी, ज़्यादा कंपोनेंट वो है जो सीस्तान बलूचिस्तान के अंदर है, ज़ाहिदान, चाबहार और बंदर अब्बास की तरफ है। वहाँ पे तो कॉन्फ्लिक्ट बहुत ही लिमिटेड है, बल्कि मिनिमल है। वहाँ पे अभी तक कोई, अल्लाह का शुक्र, ऐसा थ्रेट नहीं है। इसी तरह और बहुत ज़्यादा सिटीज़ हैं जहाँ पे थ्रेट नहीं था। वहाँ पे जो पाकिस्तानी है उनका तो वो कंसर्न नहीं था। हमें ज़्यादा इमीडिएट था स्टूडेंट्स का, और जो लोग तेहरान के करीब हैं, इस्फ़हान है, करज है, यज़्द है, पर्टिकुलरली कुम के अंदर, क्योंकि कुम के अंदर मज़हबी जो ताज़ीम रखने वाले लोग हैं वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। सो मैं बार-बार कुम के लोगों को भी कहता रहा बहुत देर से कि जी आप अपना प्लान करें, आप अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखें, अपनी एग्ज़िट स्टैम्प तैयार करके रखें, आपके वैलिड पासपोर्ट आपके पास होने चाहिए। उसके अलावा हमने ये भी रिक्वेस्ट की नादरा को, और मैं नादरा का और इंटीरियर मिनिस्ट्री का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने एक वेरिफ़िकेशन के लिए पाकिस्तानियों की जिनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है, उनकी वैन पाकिस्तान के बॉर्डर पे डिप्लॉय की हुई है, ताकि पाकिस्तानी जो विदाउट डॉक्यूमेंट्स हैं, उन्हें भी किसी किस्म की तकलीफ़ ना हो। अच्छा मुदस्सिर साहब, ये बताइएगा ये कौन से बॉर्डर्स पे, कौन से ऐसे पॉइंट्स थे जहाँ से ईरान ईरान के अंदर जो पाकिस्तानी भाई थे हमारे, वो वहाँ से पाकिस्तान में दाखिल हो रहे थे? कौन से ऐसे पॉइंट्स थे और कितने पॉइंट्स थे? 90% ज़ाहदान ताफ्तान बॉर्डर है। ओके। एक बॉर्डर है गब्दरिमदान,
गदर इमदाद, जो लोग उधर जाना चाहते हैं कराची की तरफ, उनको गदर इमदाद शूट करना करता है, या गवादर की तरफ। तो एक वो बॉर्डर है, लेकिन जो प्रिंसिपल 90% इवैक्यूएशन है वो तकरीबन जहदान ताफ्तान से हुई है जी। अच्छा अच्छा, मुदस्सिर साहब ये बताइएगा, जैसे कि इस वक्त हम टीवी पे भी देख रहे हैं, खबरों में भी देख रहे हैं, ईरान के अंदर जो है बड़ी बुरी सूरत हाल है, ख़ासतौर पे तेहरान में जो है बमबारी हो रही है अमेरिका की जानिब से। तो पाकिस्तानी वहाँ पे इतने 35,000 लोग थे, तो वहाँ पर कोई पाकिस्तानी तो हिट नहीं हुआ, कोई शहीद पाकिस्तानी तो नहीं हुआ? इस हवाले से आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन आई हो सर? अल्लाह का शुक्र है जी, हमें कोई किसी किस्म की जख्मी का या किसी किसी चीज का कोई वाकया रिपोर्ट नहीं हुआ। अच्छा, ठीक हो गया। मुदस्सिर साहब ये बताइएगा कि अभी भी अगर वहाँ पे जो लोग मौजूद हैं, आपकी लैंडलाइन नंबर है, फ़ोन नंबर है, जो आपने मुख्तलिफ नंबर्स दिए हुए हैं, उन पे रब्ता कर रहा है, तो जो सूरत हाल ईरान की इस वक्त बनी हुई है, ये जो वहाँ पे पाकिस्तानी थे आपसे जब रब्ता करते थे, तो कोई मुश्किलात तो लाजमी बात आई होंगी। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने भी आपका साथ दिया ये सारे मामले में, जैसे आप बता रहे हैं, उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? 100% जी। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, हमारी फॉरेन सेक्रेटरी, हमारी इंटीरियर मिनिस्टर, हमारी इंटीरियर सेक्रेटरी, हमारे DGFIA, हमारी बॉर्डर अथॉरिटीज और हमारी जो और अथॉरिटीज हैं, उन सब का, हमारी मिलिट्री अथॉरिटीज का बहुत ज्यादा कोऑपरेशन था। उनके कोऑपरेशन के बगैर ये चीज नहीं हो सकती थी। हम तो एक पार्ट पे थे ईरान की तरफ, लेकिन एक दूसरा जो पार्ट था वो सारा पाकिस्तान साइड पे हो रहा था। तो हमें थ्रू आउट बहुत कोऑपरेशन मिली है जी, और मैंने इस पे बहुत ट्वीट भी किए हैं। अच्छा, मुदस्सिर टीपू साहब, लास्ट पे क्या पैगाम देना चाहेंगे इस वक्त आप, क्योंकि वहाँ पर मौजूद हैं? अल्लाह ताला आपको भी अपनी खैर वाफियत में रखे, क्योंकि वहाँ पे हालात जो है हम टीवी पे देख रहे हैं, आप तो वहाँ पर खुद मौजूद हैं, तो सूरत हाल तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा संजीदा ही है। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे ईरान के अंदर जो अभी भी कुछ लोग पाकिस्तानी ज़ायरीन या स्टूडेंट्स रह गए हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? और जो यहाँ पर पाकिस्तानी जिनके कुछ रिलेटिव्स अभी वहाँ पर मौजूद हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, ये बताइएगा। जो यहाँ पर हैं, मेरा उनको मैसेज है कि वो सिक्योरिटी को बहुत मद्देनजर रखें। अपने जो भी ट्रैवल प्लान्स हैं उनको बड़े ध्यान से बनाएं। ईरान बहुत बड़ा मुल्क है, हर प्रोविंस के हालात दूसरे से मुख्तलिफ हैं, और जो लोग वतन वापस जाना चाहते हैं, अब मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो फौरन हमें अप्रोच करें, ताकि हम उनके लिए बर वक्त कार्रवाई कर दें। तो एम्बेसी के नंबर अवेलेबल हैं, हर चीज़ अवेलेबल है, मैं बता चुका हूँ, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता। अपनी सेफ्टी का ख्याल करें, अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे रखें, ये मेरी सबसे पहले उनको वो है। दूसरी बात है, जो स्टूडेंट्स हैं जो वापस गए हैं, वो अपनी पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि जो ही यूनिवर्सिटियां दोबारा खुलेंगी तो उन्हें एक बड़ी कंपेटिटिव एनवायरनमेंट में वापस आना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि वो इस टाइम को जो वो पाकिस्तान में हैं, वो उसको पूरे शिद्दत के साथ सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करें, खासतौर पे मेडिकल के स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे कंपेटिटिव मेडिकल प्रोसेस है। और कुछ लास्ट जून में वॉर में जो स्टूडेंट वापस गए थे, वो जब पाकिस्तान गए वापस आए तो उन्हें कुछ दिक्कत पेश आई थी अपने इम्तिहानात को मुकम्मल करते हुए। तो मैं खुद स्टूडेंट रह चुका हूँ, तो मेरी बहुत रिक्वेस्ट होगी कि अपने टाइम को यूटिलाइज करें स्टूडेंट्स सही तरह। बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सिर टीपू साहब, आपका कीमती वक्त देने का, क्योंकि इस वक्त आप भी वहाँ पे जंगी सूरत हाल में ही हैं, और आप जो काम कर रहे हैं, सलूट है आपको कि आपने वहाँ पे जितने भी पाकिस्तानी थे उनमें से आपने फ़िक्र भी बताया कि कैसे आप उन सबको मैनेज कर रहे हैं, और पाकिस्तानी गवर्नमेंट का भी जो आपके साथ तावन कर रही है, और सारा मिल के जो वहाँ पर हमारे भाई फंसे हुए थे उनको आप किस तरह निकाल रहे हैं। ये बहुत बड़ा ऑपरेशन था, और उसमें आप लोगों की जो कोलैबोरेशन है वो बड़ी अहम है। तो इस सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने का। हम आपको फिर भी आइंदा भी जो है आपसे अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन आज के लिए, इस प्रोग्राम के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। ये मेरी ऑनर है, और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ अपने सारे ऑफिसर्स का, स्टाफ का, और हर वो अथॉरिटी और हर वो इंडिविजुअल जिसने इस कार्य हैर में हमारी मदद की है। मैं उन सब का बहुत शुक्रगुजार हूँ, और पाकिस्तानी कम्युनिटी का, उन्होंने हमारे साथ ताउन किया है। मुदस्सिर साहब, ये लास्ट में कमेंट कर दें, मौजूदा जो हालात बने हुए हैं, आपको लग रहा है कि मज़ीद भी पाकिस्तानी वहाँ से वापस आएंगे? ये कमेंट एक कर दीजिएगा सर। ये सूरत हाल हर जगह पे मुख्तलिफ है, ओके ओके। लेकिन बेहतर ये है कि वहां पे जहाँ पे थ्रेट ज्यादा है
वहां से मैं अभी भी हम्बली रिक्वेस्ट करूंगा ये कि अगर वापस नहीं, चले जाए थ्रेट अपने वाले मुल्क। एरियाज कौन कौन से हैं? लाइक तेहरान सबसे ज्यादा मेरा ख्याल तेहरान जो। के करीब है, तेहरान है, करज है, इस्फहान है, यज़्द है, बंदर अब्बास के कुछ एरियाज थ्रेटन्ड ठीक है, ठीक। और जो ईरान के बॉर्डर एरियाज है। तो मेरी अभी भी रिक्वेस्ट होगी कि वो इसके मुतालिक सोचें, टाइम है, और फिर बाद में एनी टाइम जब सूरत हाल इंशाल्लाह बेहतर होगी वो हमेशा वापस आ सकते हैं। और पाकिस्तान की एम्बेसी हर एक के लिए हर वक्त 24 घंटे अवेलेबल है। ठीक हो गया जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। आज के इस प्रोग्राम के साथ अपने मेज़बान को दें इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।